जो पहलवान वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाला इकलौता भारतीय हो, जो एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक विजेता हो और कॉमनवेल्थ गेम्स का भी स्वर्ण पदक विजेता हो, एशियाई चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जिसके नाम हो और जिसने प्रो रेसलिंग लीग में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई हो, ऐसे पहलवान से उम्मीद तो कम से कम ओलंपिक में पदक की उम्मीद तो की ही जानी चाहिए और वो उन्होंने कर दिखाया है। जी हाँ, बजरंग पूनिया मेरे साथ हैं। बजरंग, स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पदक से आप कितने खुश हैं और कितने दुखी हैं। देखिए, खुशी इस बात की है कि भाई मैंने मेडल जीता है और इंजरी में मेडल जीता है, और दुख इस बात का है कि जो देशवासी अपेक्षा कर रहे थे मैं उसके प्रति खरा नहीं उतर पाया। तो ये बिल्कुल मेरे लिए एक दुख का विषय भी है, और कोशिश यही रहेगी कि भाई मैं पेरिस में इस मेडल का रंग चेंज करूं। किर्गिस्तान के पहलवान के साथ आपका पहला मुकाबला हुआ और स्कोर 3-3 से बराबरी पर था और बड़े अंक के आधार पर आप विजयी रहे थे। उस वक्त थोड़ी सी टीस तो हुई होगी, जब उसकी वजह क्या थी? हमें कुछ ऐसा भी लगा कि शायद आप पूरी तरह फिट नहीं है। देखिए, जो पैर के जो मूवमेंट थे, जो इंजरी थी, वो मतलब रिकवरी नहीं हो पाई थी, और जो मेरे मूवमेंट थे मुझे खुद लग रहा था कि भाई पैर के जो मूवमेंट है वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि मेरी जो रेसलिंग होती है वो अटैकिंग होती है, ज़्यादातर 6 मिनट चलने की रेसलिंग होती है। तो वो मुझे देखने को मिला और उस चीज़ का मुझे नुकसान भी हुआ है। और बस यही है कि भाई अब जो चला गया उसके लिए हम तो मेहनत कर सकते हैं, आगे पेरिस के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ईरान के पहलवान के खिलाफ आपका आमतौर पर ईरान के पहलवानों के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और इस बार बाईफॉल के आधार पर कुश्ती जीती। उम्मीद थी कि इतना वन साइडेड रहेगा। देखिए, बस रेसलिंग में जाते जब ये नहीं सोच के जाते कि भाई हाँ मैंने बाई फॉल करना है या मैंने बहुत ज़्यादा अंतर के आधार पे जीतना है। बस ये सोच के जाते हैं कि भाई मुझे अपना बेस्ट करना है, और वो जाके जब मैट पे एक दूसरे आमने सामने होते हैं, जब पता लगता है कि भाई क्या किस तरीके से हम जीत पाते हैं। अजरबैजान के अलियेव हाजी, जिनको आपने लुधियाना में बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले में हराया था, बहुत ही रोमांचक कुश्ती में हराया था, आखिरकार यहाँ ऐसी क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी हुई? बिल्कुल, मैंने हाजी को पहले हराया था, 8-7 का स्कोर था। और अभी मैं बताने लग रहा है, अभी 1 महीने पहले मैं टूर्नामेंट खेल रहा था रसिया में, उसमें मेरे को सेमीफाइनल बाउट में इंजरी हो गई थी नी में। तो सेकंड ईयर था, तो डॉक्टर ने बोला था कि भाई 4 हफ्ते का तो आपको रेस्ट करना ही करना पड़ेगा, 3 से 4 हफ्ते का। तो मैंने, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने यही बोला कि अब बोले इंडिया आ जाओ हम आपका रिहैब करेंगे, तो मैंने यही बोला कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता, बोला बाद में इंजरी बढ़ सकती है, सर्जरी की भी सिचुएशन आ सकती है। तो मगर कोई नहीं, बाद की बात है वो सर्जरी की, क्योंकि मेरे लिए ये ज़रूरी है अभी फ़िलहाल। कजाकिस्तान के शहर अस्ताना में आपने एक वायदा किया था इंडिया न्यूज़ को, आपको शायद याद हो, जब आपने कहा था कि नियाज बेकोव से जो आप मुकाबला हारे हैं 9-9 के स्कोर से, अब आप इसको वन साइडेड इसको हराएंगे एक दिन। और वो लम्हा आया जिसमें आपने बहुत ही एक तरफा अंदाज में 8-0 से उन्हें हरा दिया। बिल्कुल, देखिए, मैं उधर बोला था, क्योंकि जो बाउट जो चली जाती है उसका हम निर्णय नहीं बदल सकते। तो जो मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा था कि भाई चलो वो तो इतने बड़े लेवल पे अगर चीटिंग होती है तो वो चीज़ें सबको दिखती है, पर हमने फिर भी यही बोला चलो जो हमारी कमियां हैं उसको हम सुधार करेंगे, जो मेरी जो यहाँ पे कमी रही है, और जो आगे मुकाबला होगा उसमें मैं अपनी तरफ से और अच्छा करूँगा। तो वही चीज़ थी जो सेमीफाइनल बाउट थी, तो ये तो इंजरी थी, नहीं तो शायद 10-0 भी हो सकता था। कई वजनों में बहुत ही कड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन आपके वजन में कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। इसका कितना नुकसान होता है आपको? देखिए, अच्छे अच्छे पार्टनर होना, अच्छे मतलब ओपोनेंट होना एक अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमें और ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। पर वो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाती, देश में अच्छे पार्टनर नहीं मिल पाते अपने वेट के, क्योंकि अपने वेट के साथ हम ट्रेनिंग करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ऊपरले वेट नीचे वेट के साथ नहीं कर सकते इतना। हाँ, उनके साथ ट्रेनिंग अच्छी हो सकती है, पर आपको जिस पावर के साथ करनी है, जिस पावर के साथ आपको फाइट लड़नी है, वो चीज़ों का नुकसान मुझे होता कई बार। आपका रशिया का दौरा जो था ओलंपिक से पहले, उसने कितना बड़ा रोल अदा किया इस आपके इस पदक के लिए? बिल्कुल, वहाँ पे मेरी अच्छी ट्रेनिंग हुई। बस इंजरी नहीं होती तो मैं बोल रहा हूँ मेडल का रंग भी चेंज होता, और क्योंकि बस इंजरी के कारण जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई। तो यही है कि रसिया में बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई, और बहुत हेल्प करते हैं वो लोग जहाँ पे मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ। वहाँ पे जो पिछली बार 16 का जो चैम्पियन था सोसलान रोमानो, उसी एकेडमी से है। तो अभी जो 74 में जो ओलंपिक चैम्पियन बना है सिदाको, वो भी उसी एकेडमी से है। तो वहाँ पे जाके, और वो मेरे को यही बोलते हैं कि भाई हम आपको ऐसे ही मानते हैं जैसे हम सोसलान को सिदाको को मानते हैं, हम आपको सेते नहीं मानते हैं। आप गोल्ड जीतिए, हम आपका फ़ोटो अपनी एकेडमी में लगाएंगे। तो मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है कि दूसरे देश वाले लोग मुझे ये बोलते हैं।
चलिए, प्रो रेसलिंग लीग के बारे में क्या कहते हैं कि उसने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है आपको आगे बढ़ाने में? देखिए, प्रो रेसलिंग लीग एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था इंडियन खिलाड़ी को, क्योंकि यहाँ पे हम ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन के साथ कम्पीट करते हैं, तो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था। अभी 2 साल से बंद है, शायद 2-3 साल से। तो उस चीज़ का सभी बहुत से खिलाड़ी जो लोग नहीं जानते थे प्रो लीग में, जैसे रवि है, रवि को प्रो लीग से बहुत लोग जानने लगे थे। अभी ओलंपिक में रवि ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो यही चीज़ें हैं जो मतलब खिलाड़ी को जो आगे बढ़ाती हैं, तो काफ़ी फ़ायदा मिला हमें इस चीज़ का। आखिरकार आपका अब लक्ष्य क्या है, अगला लक्ष्य? अगला अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है अक्टूबर में। अगर मैं डॉक्टर से पहले कंसल्ट करूँगा कितना रेस्ट है, उसके बाद अगर डॉक्टर ज़्यादा बताते हैं तो फिर अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स हैं, नहीं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे। और लक्ष्य है जो देशवासी जिस चीज़ की उम्मीद लगा रहे थे अब की बार, वही लक्ष्य है कि पेरिस में उसको चेंज करूँ। पेरिस में इसका रंग बदलना, ये थे बजरंग पूनिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पेरिस में वो इसका रंग बदलना चाहते हैं, अपने कांस्य पदक को स्वर्ण पदक में बदलना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज़।